हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानेंगे द सीक्रेट के इस चैप्टर में कि हम अपनी मनचाही चीज़ को कैसे पा सकते हैं बहुत ही आसानी से। हमें कोई खून पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है, दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी नींदें खराब करने की ज़रूरत नहीं है, भूखे प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ईजीली, बहुत आसानी से अपनी हर एक मनचाही चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। आप जो चाहे पा सकते हैं, बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार ना हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही हर रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख ले। आपको तरीका आना चाहिए। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं वे सबके लिए काम करते हैं। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को ज़्यादा खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज़्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। जैक कैनफील्ड कहते हैं, हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते कि वह चीज़ें कैसे प्रकट होंगी, क्योंकि हम सिर्फ शंका में ही रहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास कैसे आ सकती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप बस थोड़ा सा शोध करें तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज़ हासिल की है उसे यह मालूम ही नहीं था कि वह इसे कैसे हासिल करने वाला है। वह तो बस इतना जानता था कि वह इसे हासिल करने वाला है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि यह कैसे होगा, कब होगा। आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। यह कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है, उसे अपना काम करने दें। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है, आपको विश्वास नहीं होता है। इससे लगता है कि आपको यह यकीन नहीं है कि वह चीज़ पहले से ही आपके पास आने वाली है। आपको ये विश्वास नहीं होता है कि वह चीज़ आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपको ही करना होगा और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है, ये ब्रह्मांड का काम है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, काम कैसे होगा आप यह बात नहीं जानते हैं, यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। लिसा निकोलस कहती हैं कि जब हमें मांगी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती तो हम ज़्यादातर मामलों में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, शंका करने लगते हैं, हम निराश हो जाते हैं। हम शंका करने लगते हैं, शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल लें। जब भी आपको शक हो कि मेरी मनचाही चीज़ मेरे पास नहीं आ रही है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो तब आप क्या करेंगे? शंका की भावनाओं को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रखें, विश्वास रखें। मैं जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में ही है। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। अच्छा महसूस करना और खुश रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं कि एक बार मांगे
फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर है और आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। जाहिर है आप सिर्फ वही मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस होगा, है ना। इसलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पा लेंगे। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज तरीका यह कहना है, मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही है। मैं यहाँ अपनी इच्छा भर ले और इसी समय इस चीज़ को मैं पा रहा हूँ। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें कि इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई में पा लिया है। वो खुशी को महसूस करें। मेरी एक प्रिय मित्र मार्सी में ज़बरदस्त कल्पना शक्ति है। वह हर चीज़ महसूस करती है। वह महसूस करती है मनचाही और मांगी हुई चीज़ मिलने पर उसे कैसा महसूस होगा। वह हर चीज़ को सचमुच महसूस करती है। वह उस मामले में नहीं उलझती कि वह चीज़ कैसे कब कहाँ मिलेगी। वह तो बस उसे महसूस करती है और फिर वह चीज़ प्रकट हो जाती है। तो इसी समय अच्छा महसूस करें। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया है। आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे यकीनन करने पर उसे पा लेंगे। जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उसे पा लेंगे तो आप सचमुच उस चीज़ को पा लेते हैं। हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज़ को मौजूद देखें, यह सचमुच साकार हो चुकी है, या फिर आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। आपको निश्चित रूप से यह नहीं कहना चाहिए, देखिए मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है। अगर स्थिति यह है तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं। कई बार कर्म करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं जिसे ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो आप खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। अगर आपको दोस्तों की ज़रूरत है तो आप उन्हें आकर्षित करेंगे। अगर आपको किसी खास पुस्तक की ज़रूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मनचाही चीज़ की तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं तो आप उन चीज़ों के प्रति और वे आपकी ओर आकर्षित होंगी। वे चीज़ें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो जाती हैं और वास्तविकता में बदल जाती है, और ऐसा आकर्षण के नियम के कारण होता है। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं वे आपकी ओर चुंबक की तरह खींची चली आती है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज़्यादा चीज़ें लाते देखेंगे, आप उतने ही ज़्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। रॉन्डा बर्न कहती हैं कि ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। मुझे सचमुच जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे तक कैसे उतार पाऊंगी। मैंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा। मैंने अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा। मैंने इसे पूरी शक्ति से महसूस किया और द सीक्रेट को बनाने में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह हर चीज़ हमारे पास आ गई। आस्था से पहला कदम उठाए। आपको पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा ले। तो
इस चीज़ से आप ये सीखते हो कि आपको सिर्फ अच्छा महसूस करना होता है। आप जो चीज़ चाहते हो उसके लिए आपको अच्छा सोचना पड़ता है, अच्छा बोलना पड़ता है, अच्छा महसूस करना पड़ता है, और वो चीज़ आपके पास अपने आप ही खींची चली आती है, क्योंकि आप चुंबक बन जाते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।